स्वागत है आप सभी का। और चुनावी दंगल का चुनावी अखाड़ा सज चुका है। झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है हजारीबाग संसदीय क्षेत्र, और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का में जो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां से चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीतते आ रहे हैं। जेएसयू से सरकार में मंत्री भी हैं। 2014 में जयंत सिन्हा यहां से चुनाव जीते थे। पिता ने पुत्र को विरासत दी, लेकिन विरासत देने के बाद पिता बागी हो गए। अब बेटे को कितना उनका बागी होना इस क्षेत्र में इस बार के चुनाव में घातक होगा, ये भी समझने की बात है। वहां की जनता क्या चाहती है, कैसा अपना जनप्रतिनिधि चाहती है, क्या मुद्दे होंगे, क्या समस्याएं हैं, कितना काम हुआ है, ये सारा हमारे सहयोगी निलय हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामगढ़ से, और उनके साथ वहां के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी हैं। वो बताएंगे, मुद्दे बताएंगे, समस्या बताएंगे, सत्ताधारी दल की उपलब्धियां बताएंगे। निलय, आपके साथ लोग हैं, ओवर टू यू। धन्यवाद आनंद। तो मैं स्वागत करता हूं रामगढ़ की धरती से अपने खास कार्यक्रम, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम दंगल में। और हम बात करेंगे हजारीबाग लोकसभा चुनाव की, और हम इस वक्त रामगढ़ में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है पूरे झारखंड की बात की जाए तो, और पूरा रामगढ़ जिला जो है हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में आता है। हजारीबाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कई अलग अलग दृष्टिकोण से। यहाँ पर बसंत नारायण सिंह, पहले ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, फिर उसके बाद बसंत नारायण सिंह यहाँ से जीतते आए हैं। यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, यदुनाथ पांडे और सीपीआई के भुवनेश्वर मेहता ने यहाँ पे जीत हासिल की है। 84 के बाद कांग्रेस को अब तक जीत नहीं मिली है। 2 बार सीपीआई ने ये सीट हासिल की है, और उसके बाद से लगातार यशवंत सिन्हा 3 बार जीते। अब उनके बेटे जयंत सिन्हा इस बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और सबसे खास बात यह है कि दोनों ही पिता और पुत्र दोनों ही केंद्र में मंत्री रहे, जहां पे यशवंत सिन्हा ने कई महत्वपूर्ण विभागों को देखा, विदेश और वित्त जैसे विभागों को, वहीं जयंत सिन्हा भी कई महत्वपूर्ण विभाग को देख रहे हैं। अभी नागरिक उड्डयन के राज्य मंत्री हैं वो। इसके अलावा अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो रामगढ़ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तो चंद्र प्रकाश चौधरी जो सरकार में मंत्री भी है, वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा शिबू सोरेन की जन्मस्थली ये रही है, और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी जो कि जेडीएम के फिलहाल नेता है, लेकिन उन्होंने भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। 2000 में जब बीजेपी की सरकार बनी, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उन्होंने रामगढ़ सीट को ही चुना, और यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की, और सरकार में फिर वो मुख्यमंत्री भी बने। और इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। कोयले की बात की जाए, खनिज संसाधन से भरपूर है ये क्षेत्र। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मां छिन्नमस्तिका का प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है यहाँ पे, और पूरे तरीके से ये जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत और रम्य नजारा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे समस्याएं भी हैं, चाहे वो विस्थापन की समस्याएं हो, चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो। नक्सल से भी थोड़ी सी निजात जरूर मिली है, लेकिन अभी भी कानून व्यवस्था और जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो भी अभी कई इलाकों में नहीं है। आदिवासी बहुल इलाका भी है, बेदिया जनजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, संथाल जनजाति के लोग रहते हैं, उरांव जनजाति के लोग रहते हैं। लेकिन अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस लोकसभा के चुनाव में भी असर डालेंगे। विधानसभा के चुनाव में तो डालते ही हैं, लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, और उम्मीद की जाती है, क्योंकि यहाँ से दिग्गज यहाँ से नेता रहे हैं, यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा लगातार केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती हैं। क्या उम्मीदें रही, क्या उपलब्धियां हासिल की। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी हैं, मैं मिलवाना चाहूंगा। सबसे पहले बीजेपी से है प्रोफेसर संजय सिंह जी, आपका स्वागत है। संजय जी, आजसू से जो बीजेपी के सहयोगी दल है इंतखाब आलम जी है, और कांग्रेस से हमारे बलजीत सिंह बेदी जी हैं, आपका स्वागत है। जेएमएम से रामकिशुन गिरी जी हैं, और जेवीएम से अनवर हुसैन साहब हैं, और झारखंड एकता मंच जो कि उससे रंजन सिंह जी हैं। आप सबों का स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ रामगढ़ की जनता भी है, उनके पास भी हम जाएंगे, उनसे भी सवाल पूछेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि जनता की क्या राय है, क्या वो नेताओं से जानना चाहती है और क्या पूछना चाहती है। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपने राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के पास, और इनसे पूछेंगे कि 5 साल में क्या उपलब्धियां रही, क्या लोगों की उम्मीदों पर आप कितना खड़े होते। सरकार में आप हैं, केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आपकी सरकार है, मंत्री रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा की 3 बार, जयंत सिन्हा अभी जीतने के साथ ही वो मंत्री बन गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों की उम्मीदें बहुत है। कितना आपको लगता है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। हजारीबाग की बात कर रहे हैं, लेकिन रामगढ़ से बात करें तो जाहिर सी बात है कि रामगढ़ की बातें ही सबसे ज्यादा है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने
निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास के कार्य किए हैं और स्थानीय स्तर पर भी विकास के कार्य किए हैं। और ये संसदीय क्षेत्र को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से हमारे एशिया का जो दूसरा हमारा क्षेत्र होता है और पूर्वोत्तर भारत का बरही का गौरिया कर्मा क्षेत्र है, जहां पर कृषि के अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत बहुत बड़े कार्य चल रहे हैं और निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। खास करके कृषि क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के युवा जो कृषि वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, चाहे वो बीज के क्षेत्र में हो चाहे फसल के क्षेत्र में हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। दूसरा सबसे बड़ा हम बताना चाहते हैं कि आजादी के बाद ये क्षेत्र जो रांची से पटना की कनेक्टिविटी थी, जिसमें हम कह रहे हैं अभी हजारीबाग कोडरमा से हजारीबाग, हजारीबाग से बरकाकाना, बरकाकाना से रांची, ये जो रेलवे लाइन है ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और जनता के लिए, क्योंकि ये रामगढ़ को भी कनेक्ट करती है। रांची से बरकाकाना जो है रामगढ़ की कनेक्टिविटी है, रामगढ़ से आगे बढ़े तो हजारीबाग, ये यहाँ के लोगों के स्थानीय लोगों का आवागमन के लिए बहुत बड़ी है। अभी आपने देखा चुरचू जो सिंदूर के बगल में हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए माननीय केंद्रीय विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी ने भूमि पूजन किया है। यह भी इस क्षेत्र के लिए विशेष उड़ान यहाँ के लोग भरेंगे। और हमारे मोदी जी का भी कहना है कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई जहाज में आज उड़ रहे हैं। आज वो राजधानी है, एसी गाड़ी में लोग चलते थे, आज हवाई जहाज पर सफर कर रहे हैं। और लोकल स्तर पर अगर बात करें तो सबसे बड़ा चीज है स्वच्छता के क्षेत्र में शौचालय का बनना। इतने बड़े रामगढ़ जिला का ओडीएफ होना, पूरे देश की बात है। मैं अगर रामगढ़ की बात करें, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की बात करें, ये तो आपको केंद्रीय नीतियां बता रही, जाहिर सी बात है उसका फायदा आपको मिलता है, यहाँ के निवासियों को मिलता है। लेकिन रामगढ़ के लिए विशेष तौर से क्या हुआ? रामगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में आपको तो एक तो रेलवे का मैंने बताया, बरकाकाना से रांची की कनेक्टिविटी जो रामगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, रामगढ़ भी उससे कनेक्ट होता है, रामगढ़ की जनता को भी उससे लाभ मिलने वाला है। दूसरा है कि अभी जो राज्य सरकार स्तर पर और जो आपने कहा केंद्र सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, अभी शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए तो निश्चित रूप से महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इस प्रकार के बहुत सारे कॉलेजों का विकास हुआ है। रामगढ़ कॉलेज में एमए स्तर का जो पढ़ाई है वो। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जो रोड कनेक्टिविटी देखें, गांवों को मेन रोड से जोड़ना की बहुत वरिष्ठ है। प्रोफेसर साहब के पास काफी उपलब्धियां है, सहयोगी दल है आप, आपसे जाहिर सी बात है कि आप भी, अब तो दोस्ती, अब परवान भी चढ़ चुकी है, एक चीज मिल चुकी है आपको। आप क्या लगता है रामगढ़ के हिसाब से हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का ये विधानसभा क्षेत्र? देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे कशिश न्यूज को कि इस प्रकार के कार्यक्रम को चला करके एक जन जागरण अभियान चलाने का एक प्रयास किया है। ये जानने की कोशिश की है कि किस प्रकार से रामगढ़ में या फिर इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार से विकास के कार्य हो रहे हैं। हम लोग इससे पहले अभी तक अपना प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं कर पाए थे, संसद में नहीं कर पाए थे। ये दुर्भाग्य रहा इस क्षेत्र का। दुर्भाग्य क्यों रहा, मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा। और इस क्षेत्र की जनता का यह सौभाग्य रहा कि इस क्षेत्र की जनता ने आजसू पार्टी को इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। अभी हमारे भाई प्रोफेसर साहब ने भी कहा, और यह जग जाहिर है कि रामगढ़ जिस प्रकार से शिक्षा के हब के रूप में अभी आगे आया है, अभी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, इसकी भरमार हो गई है। यहाँ पर उसके अलावा अभी जो बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही थी 1982 से लेकर के, अभी उसको चंद्रप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर इसको पूरा करने का काम किया गया, जो घरवा जलाशय के रूप में है। उसके अलावा रामगढ़ को जिला बनाना, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही है हमारी, चूंकि हम चुनाव में आए ही थे कि जनता के परोपकार के काम को हम यहाँ पर करेंगे। जनता की मांग थी कि हजारीबाग से काट करके रामगढ़ को जिला बनाया जाए। इसको लेकर के हमने आंदोलन किया था, उसको जमीन पर उतारा था और यहाँ की जनता को हमने सौगात किया। उसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में जो काफी ग्रामीण और देहाती क्षेत्रों से जुड़ा हुआ इलाका था, बिहार का समय था, इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी विकास का काम नहीं हुआ था। रामगढ़ को जिला बनाने के साथ साथ चितरपुर को और दुलमी को प्रखंड बनाया और उसके बाद इस पूरे इलाके को रोड से पूरी तरह से कनेक्टिविटी करके एनएच के साथ जोड़ने का काम हम लोगों ने किया। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो भी चल रही है 2019 के अंत तक, ये हमारा प्रयास है, सरकार का प्रयास है, चंद्रप्रकाश चौधरी की ये लगातार कोशिश है कि हरेक के घर तक, हरेक आंगन तक हम लोग शुद्ध पेयजल आपूर्ति करेंगे टंकी के बाद पानी के माध्यम से, ताकि हमारे लोगों में जो स्वास्थ्य की परेशानियां हैं उन सारी परेशानियों को दूर करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम जो यहाँ के लोगों की जन भावनाओं से जुड़े हुए हैं,
उन सारे कामों को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। खेलकूद के मैदान में भी हमने लोगों को काफी ऊंचा और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लगातार हर एक गांव में, गांव के स्तर पर हम लोग खेलकूद का काम करते हैं ताकि वहां की जो प्रतिभाएं हैं, जो छिपी हुई प्रतिभाएं, उन प्रतिभाओं को भी बाहर लाएं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मामला था कि आजादी के बाद से लेकर के 2005 तक इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में केवल 5 हाई स्कूल थे और अभी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश चौधरी ने यहाँ पर इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में 47 हाई स्कूल दिए और उसके अलावा बहुत लंबी तरीके तक। अब ये तो हमारे सत्ताधारी दल थे बीजेपी और आजसू। अब हम चलेंगे अपने विपक्षी दलों के पास। बेदी जी हमारे साथ हैं। बेदी जी, अभी प्रोफेसर साहब और इंतखाब साहब दोनों ने ही बहुत लंबी तरीके गिराई। मैं देख रहा था बहुत ध्यान से सुन रहे थे, सुनना होगा। कितना आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जो बातें अभी आपने सरकार से सुनी, सरकार के प्रतिनिधि सुनी, उनकी बातों को सुनी, ये सभी सवालों में, उनके जवाब में कहीं ना कहीं से केवल झूठ ही झलकता है, ऐसा कुछ नहीं है। रामगढ़ क्षेत्र में या इस क्षेत्र, इस संसदीय और विधानसभा क्षेत्र में जो भी हुआ है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सारी योजनाएं पूर्व में ही चालू थी, उसको सरकार को बनाने और करने की बाध्यता थी, इन्होंने किया। और उसमें क्या क्या हुआ, जो भी काम, जो योजना आई, अगर 100 करोड़ की है तो उसको डिले करके उसको 200 से 300 करोड़ किया गया, उसमें मालगोबा खाया गया, उसको बढ़ा चढ़ा के काम किया गया। यहाँ पर आज आप अभी यहाँ से निकलिए, बाहर निकलिएगा, सौदागर महला, गोलपार, रामगढ़, किसी गांव में जाइएगा, सब जगह ढेर लगा हुआ है कचड़ों का। लेकिन पूरे देश से रामगढ़ के डीसी को यहाँ का अवार्ड मिलता है कि उसको अवार्ड मिल गया। स्वच्छता अभियान में मोदी जी ने, रघुवर जी जीत गए। अब आप आइएगा एजुकेशन के मामले में। एजुकेशन का जो हाल है, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। क्या पढ़ाई होती है, क्या नहीं होती है, क्या हो रही है। और आप स्कूल की बातें कर रहे हैं, पूर्व में भी स्कूलें थी। जो कनेक्टिंग रोड की बात हो रही है कि कनेक्टिंग रोड बड़ी थी, ये पहले भी थी, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी थे, जब बिहार और झारखंड एक था उस समय भी था। लेकिन उस समय जो फंड मिलता था, उस समय विधायकों को 15,000 से 20,000 का फंड मिलता, तो उसी में काम करना था। फंड है तो फंड मिलेगा, काम होगा ही होगा। फंड जहां मिलेगा, जहां पैसा होगा वहां काम होगा। जाऊंगा आपसे पहले सबको अपनी बातें बाकी अभी नहीं काम हो रहे, जो काम किए हुए हैं उसी का हो रहा है। आपके इस क्षेत्र में आपके सारे काम हुए हैं, लेकिन मंत्री आपके मंत्री है तो मंत्री अपना काम कर रहे हैं, अपना पैसा सब यहाँ झारखंड बिल मिला, रामगढ़ लगा दीजिए, आप अलग बात है। गिरी जी से मैं स्वाभाविक है, आप मंत्री हैं झारखंड के, आप खाली अपना देखने में थोड़ी होगा। विकास कहाँ से होगा? किशन गुरु शिबू सोरेन झारखंड लेने में लिए तो अपना 2 हफ्ता लाठी मार खाका, भिन्न प्रकार का, और उनके साथ में जो उसकी कार्यकर्ता लोग पिटवाया और जेल भी गया, तभी झारखंड राज्य मिला। और ये झारखंड राज्य मिला तो हमारे झारखंड में जो हमारे जवान लोग हैं, जो पढ़ लिख के MA BA BCom ICom करके रोड में आज भटक रहे हैं। और आज हमारे कोयला खान में कल आने वाला दिन में आपको किलो से कोयला मिलेगा, चूंकि ये कोयला जो है हम लोग का क्षेत्र में है और हम जानता भूख मरे। तो आज हेमंत सोरेन लीजिए, हेमंत सोरेन जो 14 महीना में जो कर दिखाया, जो 14 साल में नहीं जो कर दिखाया, वो हमारे हेमंत सोरेन कर दिखाया है। और हम लोग ऐसा ही इसका ये विचारता रखते हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो रोड, बिजली घर घर पहुंचेगा और हमारे जो जवान लोग पढ़ लिख का जो बेरोजगार हैं उसका रोजगार मिलेगा। और जो आज जो भटक रहे हैं वो भटकेंगे नहीं। बिल्कुल। तो जो 14 महीनों में किया था हेमंत जी ने, वो 14 साल में किया। अनवर हुसैन जी हमारे साथ हैं, JDM से हैं। बाबूलाल जी की भी धरती रही है, हालांकि उस वक्त वो बीजेपी में थे। क्या लगता है बीजेपी और आजसू के प्रतिनिधियों ने जो कहा, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? आप क्या उतना उससे आप सहमत हैं? सबसे पहले
मैं तमाम दर्शकों को यह मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज कशिश न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही सही, लेकिन आज हम लोगों को कुछ बोलने का मौका मिला है और आने वाला जो आम सभा, जो लोकसभा की जो चुनाव होगा, उसमें एक बेहतर लोकसभा का प्रत्याशी का चुनाव हम लोग कर सकें, इसके लिए आज एक अच्छा मौका हम लोगों को मिला। इसके लिए मुबारकबाद कशिश न्यूज़ चैनल को हमारी ओर से मिल रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे कई वक्ताओं ने, पार्टियों से उन्होंने कहा है, रोजगार के सवाल पे हम साफ शब्दों में अगर कहना चाहेंगे तो एनटीपीसी आई है यहां पर विस्थापित हुए हैं कई लोग हमारे, जो यहां के जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। बड़का गांव में भी लोग जुड़े, हमारे रामगढ़ में भी, परेज और पिपरा में भी देख लिया, रेड्डी कंपनी काम कर रही है। हम पूछना चाह रहे हैं, रोजगार ठेकेदारी बाहर के लोगों को दे करके, बाहरी लोगों को रोजगार दे करके यहां के लोगों को बेरोजगार बनाने का काम किया। आपने रोजगार की बात आप किस मुंह से कहते हैं? आप आखिर आपने रोजगार दिया है किनको? किसी को रोड ढोने के लिए, रड ढोने के लिए, किसी को मजदूरी करने के लिए, किसी ठेकेदार के अंदर पेटी में काम करने के लिए? मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और यहां पर मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी यहां पर रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई बेहतर रोजगार सृजन किया है। साथ ही यह बात क्लियर है, जहां शिक्षण की हब की खुली हुई है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है। मेरे साथियों, यहां पर निजीकरण करने की जो व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से, कितने बच्चे आखिर पढ़ते हैं यहां पर प्राइवेट कॉलेजों में और प्राइवेट में? सारे बच्चे सरकारी विद्यालयों की ओर मुंह करके खड़े हैं, क्योंकि यहां पर गरीबी, यहां की बेबसी वहां के बच्चों को सरकारी में पढ़ने के लिए करती है। मेरे साथियों, एक बात और जो हम कहना चाहते हैं कि यहां पर कई सरकारी विद्यालय का विलुप्त हो गया, एक दूसरे से विलय कर दिया गया, लेकिन यहां के चंद्र प्रकाश चौधरी जी, पारा शिक्षक लोगों ने 20 दिनों तक यहां पर धरना दिया, लेकिन कभी भी पारा शिक्षकों के समर्थन में ये खड़ा होने का काम नहीं किए। और 1 मिनट 2 मिनट और भी अभी चलिए, जाहिर सी बात है, बहुत लंबी लिस्ट होती है सत्ता और विपक्ष दोनों के पास। मैं रंजन सिंह जी आपसे जानना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में, कि फिर हम आगे बढ़ेंगे। जनता से राय लेंगे, क्या लगता है कि जितनी भी बातें कही है तमाम राज्यों के अंदर, खासकर सत्ता पक्ष, क्या आपसे क्या राय? सबसे पहले तो मैं कशिश न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज ये मौका मिला कि एक गैर राजनीतिक संगठन नेतृत्व कर रहे हैं हम, और आज ये स्टेज मिला है मुझे कि अपनी बात को रखें। आज जिस तरीके से पक्ष और इससे सहमत हम नहीं हैं, और एक न्यूट्रल रूप से गैर राजनीतिक संगठन क्षेत्र में काम कर रही है। आज हमें राजनीतिक से कोई सरोकार नहीं है। झारखंड एकता मंच अपने बल पे, अपने स्तर से गरीबों के बीच में जाके गरीबों के लिए मदद कर रही है। आज जिस तरीके से अपनी अपनी बातों को पक्ष और विपक्ष रख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं एक बात जरूर सरकार से कि आज जो बेरोजगारी यहां बढ़ी है, इसके लिए हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई पहल हुआ है। आज जिस तरीके से एनटीपीसी का मामला हो, चाहे सीसीएल का मामला हो या टाटा कंपनी की बात हो, यहां हमेशा बाहर से, चाहे मुंबई का ठेकेदार हो, चाहे हैदराबाद की ठेकेदार हो, इन लोगों को बुलाया जाता है, इन लोगों से काम लिया जाता है, लेकिन यहाँ लोगों का किसी भी तरह का कोई भी काम यहाँ पर नहीं है। लगातार बेरोजगारी है। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से कि इस पे पहल होना चाहिए। यहाँ हमेशा विस्थापन का मामला उठता रहा है, इस पे भी सरकार कोई काम नहीं कर रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, शिक्षा स्तर पे यहाँ पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात को कहा कि भाई शिक्षा के नाम पे कॉलेजों का यहाँ पर बहुत सा इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे आईटी हो, आईटी कॉलेज हो, ये सारे कॉलेजों का वहाँ पर जो है स्थापना हुआ है। लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं, आज भी एक ऐसा आईटीआई कॉलेज यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है वर्षों से, जो पतरातू बस्ती के कॉलेज है, जो अधूरा बना हुआ है। लेकिन उस कॉलेज के न तो पक्ष और विपक्ष नहीं पढ़
यहाँ पर ऐसे लोग जो ITI कर रहे हैं उनको इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाके पढ़ना पड़ रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे पूर्व वक्ता कहें कि शिक्षा के स्तर दिलाना चाहते हैं कि पारा शिक्षकों की लगातार जो आंदोलन रही उसमें अभी स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, इन क्षेत्रों में अभी टीचर हो, शिक्षक हो, इनकी हमेशा कमी रही है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि पारा शिक्षकों के जो मांग था उस मांग को दरकिनार करता गया लोग, और हम ये आज इस मंच के माध्यम से, झारखंड एकता मंच के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से शिक्षकों की कमी है, चलिए वो आज क्वालिफिकेशन के आधार पे उन पारा शिक्षकों को चलिए सरकार इस पर विचार कर रही है और कई जो आंदोलन उनका स्थगित। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ चुके हैं हंसदा जी बताइए। लेकिन अभी जिस तरह से आपके आने से पहले तमाम आपके भी साथी संजय साहब सब ने बताया ये कि आपको क्या लगता है जो उपलब्धियां रही 5 साल में, जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गज यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा क्षेत्र का, क्या जनता को उनकी उम्मीदों पर कितना खरे होते? हम लोग किस तरीके से देखते हैं, हजारीबाग लोकसभा में जितना ताबड़तोड़ जयंत सिन्हा जी ने काम कोई भी संसद ने नहीं किया। हम लोग देख रहे हैं रेलवे लाइन ले लीजिए, कई वर्षों से रुका हुआ था और जयंत सिन्हा जी के आते ही तुरंत रेलवे लाइन को चालू कर दिया गया। उनके आते ही आप देख लीजिए गोरिया जो राष्ट्रीय केंद्र बना हुआ है उन्होंने यहाँ लागू करवाया प्रधानमंत्री जी को बुलवा करके। आप देख लीजिए एम्स जयंत सिन्हा जी के चलते ही आया, नहीं तो जितना बड़ा राज्य है उसमें 3 गो आया था, 3 में से हमारे लोकसभा क्षेत्र में आए एक। ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए उपलब्धि है, जहां पर देश स्तर के लोग को ट्रीटमेंट मिलता है वो हमारे लोकसभा क्षेत्र में मिल रहा है। आप देख लीजिए पहली बार आदिवासी को ख्याल करते हुए जयंत सिन्हा जी ने यूनिवर्सिटी में आदिवासी परामर्श केंद्र बनवाए। ये हम छोटे छोटे लोगों के लिए सोचा जा रहा है जिसके लिए कोई नहीं सोचता था, दिमाग तक नहीं लगाता था कि यहाँ कम से कम आदिवासियों के लिए भी पढ़ाई के लिए कोई सुचारू व्यवस्था हो। वो उन्होंने जयंत सिन्हा जी के चलते यहाँ पर स्थापित हो सका, नहीं तो उससे पहले तो किसी ने नहीं सोचा कि आदिवासी के लिए क्या होना चाहिए। आप देख लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज किसने लाया? जयंत सिन्हा जी के चलते आया। आप देख लीजिए पूरा लोकसभा क्षेत्र के सड़कों को देखिए बिछा दिया गया है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको रोड से नहीं जोड़ा गया है। हमारे वेस्ट बोकारो घाटों में आने के लिए 1 घंटा आने में लगता था। अब देख लीजिए मात्र 20 मिनट में हम लोग पहुंच जा रहे हैं। इस तरह से आपकी उपलब्धियों की लिस्ट है, आपसे पहले संजय साहब ने भी बताया था, लेकिन अब आपकी बात से विपक्ष कितना राजी है, जनता क्या राय रखती है, ये भी जानेंगे। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दंगल जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम दंगल में और इस वक्त संसदीय क्षेत्र में आता है। और ब्रेक में जाने से पहले हमने तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बातें सुनी, जिसका पक्ष भी है विपक्ष भी है, झारखंड एकता मंच से भी प्रतिनिधि थे। लोगों ने कहा है जहां पर सत्ता पक्ष ने पूरी लंबी लिस्ट गिनाई है, लंबी लिस्ट बताई है उपलब्धियों की, वहीं विपक्ष ने उसको सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जो जयंत सिन्हा जी का जो कार्यकाल रहा है, भाजपा का जो कार्यकाल रहा है, वो बिल्कुल ही सही नहीं था। हमारे साथ हमारे यहाँ के संवाददाता धर्मेंद्र पटेल जी हैं। धर्मेंद्र जी, आप
बहुत सालों से रामगढ़ को कवर कर रहे हैं, यहाँ की राजनीति को, यहाँ की समस्याओं को, यहाँ के जन भावनाओं को आप समझते हैं। क्या लगता है आपको, जो भी बातें कही हमारे प्रतिनिधियों ने, और अभी क्या चुनौतियां हैं रामगढ़ के लिए, और कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इस लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर बात करें हजारीबाग लोक संसदीय क्षेत्र में, तो चूंकि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र आता है और यहाँ में राज्य सरकार में मंत्री भी हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, तो एक तरह से देखा जाए तो चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा जो किए गए कार्य हैं, तो वो भी एक तरह से कहें उसका एक बेनिफिट जो है यहाँ पे जो सांसद हैं उनको मिल रहा है, क्योंकि उनका भी कार्य रहा। बात जयंत सिन्हा का, तो कई ऐसे काम हैं जो भी दिख रहे हैं। लेकिन अगर बात करें समस्याओं को, तो चूंकि ये कोयलांचल क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र में चूंकि यहाँ पे सीमित है, बावजूद इसके यहाँ पे अच्छा दुर्मी हो गया, गोला, चितरपुर, मांडू, ये कुछ इलाके जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पे अभी भी समस्या कृषि से संबंधित है। हालांकि जल मीनार योजना सहित कई योजनाओं को संचालित कर इसको भरपाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जो किसानों के लिए बाजार है वो एक मुख्य समस्या है। इसके अलावा चूंकि ये माइनिंग इलाका पड़ता है, तो अभी भी विस्थापन जैसे मुख्य बिंदुओं पर विस्थापन नीति मजबूत करने की जरूरत है। चाहे यही वजह है कि विस्थापन को लेकर अभी भी कोयलांचल क्षेत्र में लोगों का दर्द उभरता है, क्योंकि प्लांट तो यहाँ पे लगे हैं, एनटीपीसी जरूर आया है, टाटा स्टील पहले से कार्यरत है, जिंदल स्टील पहले से कार्यरत है, बावजूद इसके जो स्थानीय लोगों को जो उसमें वेटेज मिलना चाहिए, चाहे आप उसको एक कैटेगरी वाइज में बांट दें, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड में रखें, उनकी योग्यता के अनुसार उनको रखें, तो उस अनुसार जो आज भी जो स्थानीय लोगों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए था, शायद कहीं न कहीं स्थानीय नीति चूंकि मजबूती ढंग से जमीनी हकीकत नहीं रूप ले रहा है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी है। विस्थापन भी यहाँ पे। चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र। और अब हम चलते हैं कि यहाँ की जनता के पास जो क्या सोचती है और क्या सवाल है इनके, वो जवाब अपने जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, उनसे पूछेंगे। जी बताइए, मैं चाहूँगा कि बारी बारी में जी बताइए आपका सवाल। हम दीपक से पूछना चाहते हैं, जो भी कह रहे थे कि झारखंड में या भारत में कहीं विकास नहीं हुआ है, तो मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, हम लोग एनडीए सरकार में झारखंड में हम लोग हैं, आजसू पार्टी में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा बहुत ही अच्छा विकास किया गया है। और ये लोग जो महाठगबंधन बनाए हुए हैं, इनको जनता पूरी तरह से नकारेगी। आप पूछिए, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल यही होगा सर कि हमारे माननीय सांसद महोदय द्वारा हजारीबाग का ये रामगढ़ क्षेत्र उपेक्षित तो रहा है, और इस उपेक्षा का कहीं ना कहीं खानापूर्ति हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा बहुत हद तक हुआ है, और इस क्षेत्र का विकास में उनका योगदान रहा है, लेकिन हमारे सांसद महोदय का उपेक्षा रहा है। चलिए पूछेंगे, अभी हमारे बीजेपी के भी है, उनसे पूछेंगे सांसद महोदय का जो रामगढ़ से थोड़ा अभी बताइए आप। सत्ताधारी पार्टियों से और उनके सहयोगी दलों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि झारखंड राज्य हुए आज भी ये सबसे ज्यादा शासन इन्हीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आज भी बेरोजगार युवाओं को दर दर घूमना पड़ रहा है, किसान दर दर भटक रहे हैं, और आदिवासी मूलवासी आज भी पिछड़े हैं, और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा क्यों? जी चलिए सीधा चलते हैं बीजेपी के पास। हमारे साथ बिरसा हमजा जी है। तो बिरसा जी, सवाल आपने भी सुना, एक हमारे दर्शक ने ये कहा है कि रामगढ़ की उपेक्षा हुई है, चंद्र प्रकाश जी फिर भी थोड़ा बहुत काम जरूर किए, लेकिन जयंत जी तो बहुत गिने चुने से मौकों पर ही आते हैं। दूसरी बात, हमारे एक नौजवान साथी ने कहा बेरोजगारी और अल्पसंख्यकों पर जो एक तरीके से कहा जाए अत्याचार हो रहा है। एक तरफ रामगढ़ एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, रामगढ़ में मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, उसके लिए भी रामगढ़ कहा जाता, काफी चर्चा में। एक तरफ आप देख सकते हैं जहाँ बेरोजगारी के बात आप देखा जाए एकदम आंखों देखा हाल एनटीपीसी यहाँ लगाया जा रहा है, किस लिए? बेरोजगारी को दूर करने के लिए, और समय थोड़ा सा लगेगा, ये लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा, समय थोड़ा सा लगेगा और तुरंत जादू मंत्र नहीं हो जाएगा। एनटीपीसी बसने में अभी टाइम लग रहा है, लेकिन उससे काफी बड़ा मात्रा में रोजगार पाया जाएगा। यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगार जो है उनको काफी बड़ा मात्रा में रोजगार मिलने जा रहा है। मॉब लिंचिंग पर हम बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि ये न्यायालय का मामला है और हम नहीं चाहेंगे कि उस पर कुछ कमेंट्स करें, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं किसी कारणवश हो गया, लेकिन उसका सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, नगर परिषद में उनका परिवार वालों को नौकरी दिया गया, उसको जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मिला गया, ठीक है। उनको निचली अदालत उनको सजा दिया, लेकिन ऊपरी अदालत ने देखा कि नहीं, जो भी
गवाह पेश किया गया वो थोड़ा सा वो गलत है, तो जिसके चलते वहां से बरी भी तो हो गया है। ये हम न्यायालय पर कोई तरह का हम कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे। फिर भी हम बोलेंगे कि भाजपा सरकार ने बहुत मोमेंट को कंट्रोल किया और न्याय दिलाने का काम किए हैं। और बेरोजगारी तो आप देख रहे हैं कि लगातार उद्योग को बचाया जा रहा है। आप देख रहे हैं फिर लेकिन हासदा जी कई ऐसे उद्योग यहाँ से गायब भी तो हो गए। गिलास उद्योग की बात करें आप, ऐसे कई सीमेंट फैक्ट्रियां वो बंद हो चुकी हैं रामगढ़ में। ये भाजपा गवर्नमेंट में नहीं, ये उससे पहले ही गवर्नमेंट में उसको पुनर्वास तो कर सकते थे आप लोग, उसको बहाल करने के लिए कोई ठोस योजना तो नहीं? प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। उद्योग बड़ा फिर से आए और नौजवानों को नौकरी मिले और बेरोजगारी कम हो। लेकिन थोड़ा सा एक बार में, अभी तो जैन जी का एक ही टर्म हुआ है, उन्होंने इतना एक बार में इतना बड़ा मतलब काम किए, उनको और मौका मिलना चाहिए। आप पूरे कंफर्म है कि वो दोबारा आएंगे? यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि गिने चुने समय आएंगे। जी आप जो उनके सहयोगी दल वो से भी हम ये बात करना चाहेंगे कि विकास की बात करते हैं ये लोग। विकास आज जो हमारे इंडो एशियाई गिलास फैक्ट्री जो भरानी नगर में गुंडा क्षेत्र में, वहाँ पे कम से कम जो है कि 2000 से ऊपर मजदूर वहाँ काम करते थे। और ये गोला से लेकर के जितने भी ये भुरकुंडा, जितने भी पूरा रामगढ़ क्षेत्र जो है कि प्रभावित हुई है, वहाँ जितने भी जनता है ना, रामगढ़ पूरे क्षेत्र के, रामगढ़ पूरे जिले के वहाँ जो है कि काम करते थे, मजदूर काम करते थे। आज जो है कि सब के सब जो है कि आज दर दर भटक रहे। कितने की तो मौत हो गई है सर, चलिए कितने की तो मौत हो गई है। हाँ, जी आप पूछिए संक्षेप। हम यही बोलना चाहते हैं यहाँ का सरकार से। सरकार अभी नगर निगम जो ले लिया, हम लोग का छोटा छोटा गांव को भी नगर निगम में ले लिया है और कोई सुविधा भी नहीं दे रही है और टैक्स पर टैक्स दिया जा रहा है। इस टैक्स जो ले रही है क्या करेंगे? चलिए बिल्कुल हम जवाब देते हैं। फिर से बिरसा जी, जाहिर सी बात है सत्ता में आपने जवाब आपने को दिया, सवाल आपने सुना, बताइए। चलिए तो गिलास फैक्ट्री ऊपर से ये निगाह वाला मामला। देखिए, गिलास फैक्ट्री का मामला छोटा मोटा नहीं है और उस पर पहल किया जा रहा है सरकार लेवल में कि उसको दोबारा चालू किया जाए और जितना भी लोग बेरोजगार हुए हैं उसका अतिरिक्तों को भी नौकरी मिले। लेकिन रह गया नगर परिषद का बात सही है, नया बना है, अभी पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं हुआ व्यवस्था। और हमको लग रहा है कि जिस तरीका से नगर परिषद में काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जगह जगह पर डीएमटी फंड का उपयोग हो रहा है। गाँवों को जो उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, टैक्स का बोझ बढ़ रहा है, उसका लाभ मिलेगा। आप देख रहे होंगे जगह जगह पर जल मीनार बन रहे हैं, रोड का सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, पाइपलाइन घर घर में दिया जा रहा है, तो एक बैग नहीं दिखने लगेगा। उसके लिए अभी पहला बार ही चुनाव हुआ है, पहला बार ही सही मायने में ठीक बोल रहे हैं भाई साहब, पहला बार ही छोटे छोटे गांव को लिया गया है। उसके लिए योजना बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ये पहला बार हुआ है और 1 साल भी नहीं हुआ है। चलिए थोड़ा सा रुक जाइए। हासदा जी बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा। मैं विपक्ष के अपने जो भी प्रतिनिधि उनसे पूछना चाहूंगा, क्या आप कहेंगे? कुछ सवाल पूछना है आपको अपने सहयोग सत्ता पक्ष के? सत्ता से क्या सवाल पूछना है? सवाल अगर किसी सत्ता से पूछिएगा तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाइएगा, देशद्रोही हो जाइएगा। सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं। अभी उन्होंने कहा कि पहली बार नगर परिषद बना, पहली बार जयंत सिन्हा आए, पहली बार मोदी जी आए, पहली बार रघुवर दास आए, सब तो पहली बार आए। तो फिर विकास बार भी आएंगे? नहीं आएंगे तो समय बताएगा। हाथ अंगन को आरसी का, पढ़ा लिखा को फारसी क्या, वो तो सब मालूम चल जाएगा, उसे कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना, सब पहली बार आया। और अभी जो जनता से भी कहा गया कि आज तक विकास नहीं हुआ, तो 70 साल 60 साल जो बीता, आज जिस आजाद देश में जितना विकास हुआ, जिस कुर्सी पर बैठ रहे हैं वो मोदी जी बनाए, रघुवर जी बनाए, और पहले कुछ नहीं हुआ। वो कपड़ा जो पहन रहे हैं मोदी जी आए तब पहन रहे हैं, रघुवर जी आए तब पहन रहे हैं। आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ। 60 साल में रामगढ़ की स्थिति क्या थी? 60 साल में जो स्थिति थी वो बहुत अच्छा थी। हमने कीचड़ पर नहीं चलते थे। हमने दोनों यहाँ फैक्ट्री को
दो फैक्ट्री यहाँ पर सरकारीकरण हुआ तो आज सेल में है। और कोलरी का सुनिए, हमने राष्ट्रीयकरण किया, और कोलरी नेशनलाइज किया, हमने बैंकों का नेशनलाइज किया, हम तो सब सरकारी नौकरियां दी। नहीं, हमने तो सरकारी नौकरियां दी। हमने सीसीएल बनाया, प्राइवेट सेक्टर से हटा करके सीसीएल को बनाया। हम बैंक नेशनलाइज किए, कोल नेशनलाइज किए, हम तमाम लोगों नेशनलाइज किए, फैक्ट्री कल कारखाने हमने चिंगरी खोला। रामगढ़ नहीं कर दिया है, रामगढ़ में ही सेल की फैक्ट्री है, रामगढ़ में ही सेल की फैक्ट्री है। कांग्रेस को कभी न छू सका है। ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, ये लोग झूठ के पुलिंदा है। केवल लोग झूठ से बताते हैं। विनाश किया इसीलिए बोल रहे हैं। जो बोल रहे विनाश किया है वो भी कांग्रेस में थे। जो आज बोल रहे विनाश किया है, कांग्रेस में जन्मे और कांग्रेस से ही उठे और आज बीजेपी के गुंडाल है, वो कांग्रेस में ही थे। उनसे पूछे कांग्रेस की विनाश करें, कांग्रेस ने बनाया, आज आप उसको काटते हैं। कांग्रेस का फल दिया हुआ है क्या कि जो राज लिया, लड़ के लिया, मार खा के लिया, जेल जाके लिया, उसको आज तक उसका कभी आज हमारे जनता का 6 विधायकों को कौन बेचा है? 6 विधायक जो जेडीएम से लिए वो कौन खरीदा है? आज दिशन गुरु शिबू सोरेन सूदखोरों का पति, वो ने मार खाया, लाठी से मार खाया, जेल गया, और जब कुछ ही दिन के लिए जब मुख्यमंत्री बने तो उसको सत्ता इधर उधर हुआ, जिसमें हेमंत सरकार जब सरकार बना तो 14 महीना में 14 साल के काम कर दिखाया है। उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? बिल्कुल, रामगढ़ की जो स्थिति बनी हुई है वो साफ और साफ जिम्मेवार झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का है, यहाँ के सांसद जयंत सिन्हा जी का है, और सीधा पूरे झारखंड का पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ रामगढ़ विधानसभा को ही चमकाने की कोशिश किया। जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने 2000 में यहाँ का विधायक बनके और मुख्यमंत्री बनके इस पे खाका खींचने का काम किया था, उसमें भी उद्घाटन पूरा करने का काम ये लोग करने का कोशिश किए थे। ये वो जीते हुए थे। साथ ही मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, समस्याएं तो यहाँ मुंह बगैर खड़ी है किसानों की। कि क्या आप जो राजनीतिक दलों की आप क्या हो सकते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज भी यहाँ पर लोकल नीति बननी चाहिए थी। आज भी जो कैंटोनमेंट क्षेत्र, हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बात नहीं करना चाहते हैं। आज यहाँ हम इस लोकल क्षेत्र की बात करना चाहेंगे। ये हजारीबाग लोकसभा के अंदर में जो मामला है उस पर बात करना चाहेंगे। यहाँ पर अपनी अपनी कामयाबी सब दिखा रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में अभी भी शौचालय मुक्त नहीं हुआ है, अभी भी प्रधानमंत्री आवासीय योजना कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन इस पे अगर लोगों को फोकस करना चाहिए, ऐसे जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं इनको एक लोकल नीति एक ग्राम स्तर पे बनाना चाहिए था, जो कि आज भी त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। यहाँ विकास तो हुआ है लेकिन व्यक्ति विशेष का विकास। चलिए, व्यक्ति विशेष का विकास हुआ है और जाहिर सी बात है कि जनता जो है, अब इस जनता के पास अब मौका आएगा। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बिल्कुल बच चुका है, और किस प्रतिनिधि ने जो किया है उसका हिसाब वो देगी अपने वोट के रूप में, और उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। रामगढ़ की धरती से दंगल में आज अगली बार मिलेंगे किसी और जगह पर, तब तक मुझे और मेरे सहयोगी संजीव सिन्हा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।